क्या नई सरकार में कर्मचारियों को मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात? अगर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जाने नया अपडेट। सूत्रों की माने तो कर्मचारी संघ अब नई सरकार के सामने अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि नई सरकार का मूड बदलेगा और इस पर विचार किया जा सकता है। संभावना तो ये भी है कि मॉनसून सत्र में भी इस पर कोई चर्चा की जा सकती है। एथ पे कमीशन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो है। खास बात यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। नए सरकार के बनने के साथ ही फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी नहीं हुए हैं। वही केंद्र सरकार के नियम के तहत DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा के चलते भी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। इधर कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि इस बार सरकार का मूड बदलेगा। क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग की मांग? दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के DADR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 50% DA का लाभ मिल रहा है और अब अगला DA जुलाई 2024 में रिवाइज होगा, लेकिन अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ये भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनवरी तक के अंक जारी कर दिए गए थे। हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सरकार 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन को लेकर चर्चा शुरू कर सकती है और अगले साल तक इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। चूंकि अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर DA नहीं बढ़ता है तो केंद्र सरकार के नियम DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा लागू किया जाता है तो DA की गणना शून्य से शुरू होगी, या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा, या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर 2023 में वित्त सचिव TV सोमनाथन ने अपने एक बयान में कहा था कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है। क्या नई सरकार में कर्मचारियों को मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात? अगर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जाने नया अपडेट। सूत्रों की माने तो कर्मचारी संघ अब नई सरकार के सामने अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि नई सरकार का मूड बदलेगा और इस पर विचार किया जा सकता है। संभावना तो ये भी है कि मॉनसून सत्र में भी इस पर कोई चर्चा की जा सकती है। एथ पे कमीशन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो है। खास बात यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। नए सरकार के बनने के साथ ही फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी नहीं हुए हैं। वही केंद्र सरकार के नियम के तहत DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा के चलते भी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। इधर कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि इस बार सरकार का मूड बदलेगा। क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग की मांग? दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के DADR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 50% DA का लाभ मिल रहा है और अब अगला DA जुलाई 2024 में रिवाइज होगा, लेकिन अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ये भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनवरी तक के अंक जारी कर दिए गए थे। हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव
श्री कुमार भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सरकार 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर चर्चा शुरू कर सकती है और अगले साल तक इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। चूंकि अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर डीए नहीं बढ़ता है तो केंद्र सरकार के नियम डीए 50% होने पर 0 हो जाएगा। लागू किया जाता है तो डीए की गणना 0 से शुरू होगी, या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा, या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने अपने एक बयान में कहा था कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है। 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 44% बढ़ेगी सैलरी। अगर चुनाव बाद नई सरकार इस मांग मानते हुए 8वें वेतनमान आयोग लागू करती है तो देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव आएगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई। इस आधार पर अगर नई सरकार के गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 किया जा सकता है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 बाई 2.57 इक्वल्स 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये 26,000 बाई 3.68 इक्वल्स 95,680 हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये लाभ मिलेगा।